पृथला विधानसभा के फतेहपुर बिल्लोच में स्कूल की भूमि पूजन का आयोजन किया गया, तो वहीं पर जेसीबी से आप देख रहे हैं कार्य का उद्घाटन भी हुआ। वहीं पर पंडित जी के द्वारा भूमि पूजन का विधि और विधान से कार्य कराया गया। वहीं पर गांव के तमाम लोग मौजूद रहे, जिसमें फतेहपुर बिल्लोच की सरपंच सरोज सैनी व उनके पति प्रतिनिधि खेमचंद सैनी भी मौजूद रहे। ब्लॉक समिति मेंबर काजल व शिवचरण भी मौजूद रहे, तो वहीं पंचायत के पंच मेंबर भी मौजूद रहे। इस भूमि पूजन समारोह में तमाम गांव के सरदारी भी मौजूद रही। और आपको बता दें, एक लंबा इंतजार फतेहपुर बिल्लोच का जो स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल बनना था, उसका खत्म हो चुका है। गांव फतेहपुर बिल्लोच में मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, तब यह डिमांड गांव के सरपंच के द्वारा रखी गई, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर ने उसको वहीं पर तुरंत इसका निवारण किया और 4 से 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल का टेंडर भी पास कराया। आपको बता दें, बॉयज की बिल्डिंग ना होने के कारण छोटे बच्चों को, गर्ल्स को परेशानियां हो रही थी। वहीं उनकी क्लास गर्ल्स की बिल्डिंग में लग रही थी, तो टीचर ने सरपंच से इस बारे में अवगत कराया, तो सरपंच ने अपनी बड़ी डिमांड मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के सामने रखी। देखिए, विधि और विधान से नारियल फोड़ करके इस भूमि पूजन का आयोजन किया गया, तो वहीं तमाम गांव के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यह फतेहपुर बिल्लोच एक कस्बा है जहां पर 15 से 20 गांव सटे हुए हैं। काफी बच्चों को इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं जब प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने क्या बताया, आइए देख। नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। देखिए, हम लोग मौजूद हैं गांव फतेहपुर बिल्लोच में। मैं आपको बता दूं, एक लंबा इंतजार भी खत्म हो चुका है। गांव फतेहपुर बिल्लोच के अंदर जो स्कूल की बिल्डिंग थी, उसका आज भूमि पूजन किया है। गांव के सरपंच मौजूद हैं, स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद है, तमाम ग्रामवासी मौजूद है। एक बार जानेंगे प्रिंसिपल मैडम, एक लंबा इंतजार आपके बिल्डिंग का रहा, वो आज खत्म हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। हाँ, बहुत खुशी है इस मौके पे कि छात्राओं के लिए अलग से स्कूल बनेगा। ये बहुत हमारी लंबी डिमांड थी जो आज पूरी हो चुकी है। भाजपा की सरकार फिर से तीसरी बार बन चुकी है। लंबे इंतजार के बाद नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर यहाँ पहुंचे थे, जो कि डिमांड सरपंच के द्वारा रखी गई। वो भी 4 से 5 करोड़ की डिमांड पूरी हो चुकी है। किस तरीके की बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो शीशे फिक्स हैं, बच्चों को गर्मियों में दिक्कत होती है हवा बिहार की। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैंने सरपंच महोदया जी को इस बारे में अवगत करा दिया है कि बिल्डिंग में क्रॉसिंग जरूर, वेंटिलेशन क्रॉसिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि छात्राएं गर्मी में आराम से पढ़ सके। अगर क्रॉसिंग नहीं होती है तो गर्मी में बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और पढ़ने में और टीचर को पढ़ाने में दिक्कत होती है। कितनी सुविधाएं बच्चों को मिलने वाली है स्कूल से? इस स्कूल में देखो, लैब्स हैं, वोकेशनल लैब्स हैं, तो काफी सुविधा छात्राओं को इस विद्यालय में मिलने वाली है। तीनों स्ट्रीम इस विद्यालय में है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। लैब्स बनेंगी, वोकेशनल लैब्स बनेंगी, तो इससे छात्राओं को निश्चित, क्योंकि देखिए देहात में है स्कूल, है ना, बहुत दूर है शहर से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर छात्राओं को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने वाली। जी सरपंच साहब, एक लंबी डिमांड, बड़ी डिमांड रही, लंबा इंतजार भी करना पड़ा आपको, कभी टेंडर पास कराए, भागना पड़ा, चंडीगढ़ भी, पंचकुला भी, शिक्षा मंत्री के पास भी बार बार गए, मुख्यमंत्री के पास भी बार बार गए। अब तो मुख्यमंत्री फिर से तीसरी बार भाजपा का है। क्या लगता है कि कितना लाभ इस स्कूल से बच्चों को मिलने वाला है? इस स्कूल की बिल्डिंग बनने से सिर्फ फतेहपुर बिल्लोच ही नहीं, आसपास के करीब 20-25 गांव हैं जिनको लाभ मिलेगा बच्चों को, क्योंकि ये हमारे गांव का जो स्कूल बनेगा एक नया मॉडल स्कूल बनेगा, जिसमें साइंस लैब, कंप्यूटर लैब वगैरह सारी सुविधाएं होंगी। और हर तरीके से आज के आधार पे मेरी कोशिश ये, आज के आधार पे, आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी और वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हमारे क्षेत्र के अंदर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स के तो स्कूल हैं, लेकिन मेडिकल के स्कूल नहीं है। क्या लगता है कि अब की बार जो शिक्षा मंत्री बनेंगे उनसे डिमांड होगी कि मेडिकल लाइन से बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बने, उसके लिए मेडिकल लाइन यहाँ आए? मेरी पूरी कोशिश है, और ये मुख्यमंत्री जी से मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे गांव में साइंस भी दी जाए 12वीं में, और आगे के लिए भी यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जिससे कि रोहतक वगैरह जाने के बजाय यहाँ फरीदाबाद से ही बच्चे डॉक्टर बन के निकले और हमारे फरीदाबाद का नाम हो और फरीदाबाद इलाके के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और कितने स्कूल हैं और भी बिल्डिंग बता रहे हैं कि वो भी तोड़ दी गई हैं, क्या उनके टेंडर पास हो चुके हैं, कब तक उनका उद्घाटन है?
उनका उद्घाटन भी जल्दी ही करने की उम्मीद है। 2 करोड़ रुपए उसके मंजूर हो चुके हैं प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के। अब हमारा यही है कि उसका जेई साहब के पास एस्टिमेट भी जा चुका है, सब चीज जा चुकी है। बस यही काम बाकी रह गया भूमि पूजन वगैरह का। जल्दी से टेंडर वगैरह छूट जाए उसका और भूमि पूजन हो और वहाँ भी छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बने। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आप भी सैनी हैं, क्या क्या डिमांड और फतेहपुर बिल्लोच के विकास कार्य में रखना चाहते हैं? मैं तो अपने गांव को एक शहर के मुकाबले में बनवाना चाहती हूँ। मेरी यही है। एक तो सबसे बड़ी तो है, हमारे गांव में 4 पोखर थी, 4 में से 1 पोखर अभी हुई है, 3 पोखर और है। उनको बढ़िया तरह साफ सफाई करके एक अमृत सरोवर योजना के तहत लोगों के घूमने के लिए ट्रैक, पेड़ पौधे लगे, चेयर लगे और लाइटें हो। मतलब मेरा गांव एकदम स्वच्छ होना चाहिए बिल्कुल। सरपंच साहब, 20 करोड़ की लागत के आसपास कम से कम हॉस्पिटल था, एम्स हॉस्पिटल, भारी लंबे समय से वो भी बंद था, वो भी आपने बड़ी मेहनत जद्दोजहद के द्वारा उसको भी स्टार्ट किया। तो लोगों को कितने गांव इस गांव से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को, कितने हजार लोगों को इस सुविधा का लाभ लेना? काफी हजारों की संख्या तो ज्यादा है, क्योंकि हमारे आसपास कम से कम 30-35 गांव हैं हमारे फतेहपुर बिल्लोच के, और बल्लभगढ़ से नजदीक है उन गांवों के लिए। तो काफी लोगों को एम्स बनते ही सुविधा मिलेगी। उनका बल्लभगढ़ दिल्ली का सफर काफी हद तक कम हो जाएगा। जी, आप सरपंच सरोज सैनी के प्रतिनिधि हैं। सरपंच साहब, एक बड़ी मांग गांव फतेहपुर बिल्लोच के द्वारा आपके द्वारा रखी गई, मनोहर लाल खट्टर जब इस ग्राउंड के अंदर आए थे, वो भी आज खत्म हो चुकी है। एम्स की जो शाखा है वो भी बनकर कहीं ना कहीं उसका भी काम चल रहा है। ऐसे कितने और कार्य हैं फतेहपुर बिल्लोच के अंदर जिनको कराने की आपने ठान रखी? फतेहपुर बलोच में अभी बहुत सारी सुविधाएं हैं, होनी है, जो अभी बहुत कुछ फतेहपुर में होना है। अभी तो शुरुआत हुई है फतेहपुर बलोच की। फतेहपुर बलोच बल्लभगढ़ और तिगाम से पहले बड़ा शहर होना चाहिए था, मगर यहाँ हमारे जो पुराने सरपंच रहे या जो यहाँ विधायक आए, सबने हमारे जो विधायक रहे, यहाँ जो मिनिस्ट्री रही है, वैसे तो फतेहपुर बलोच को राजधानी कहते रहे हैं, मगर राजधानी सिर्फ वोट लेने के लिए राजधानी कहते हैं, या कुछ काम करवाने के लिए कभी उन्होंने ये राजधानी नहीं दिखाया। ना कभी उन्होंने यहाँ फतेहपुर बिल्लोच को कभी विधानसभा बनाने की कही नेताओं ने, ना कभी यहाँ तहसील बनाने की बात करी नेताओं ने, ना कभी यहाँ कॉलेज बनाने की बात करी नेताओं ने। 2009 में परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस से विधायक रहे, फिर बसपा से विधायक टेकचंद शर्मा रहे, उसके बाद नैनपाल रावत। ऐसे क्या कार्य उन्होंने किए कि ये पिछड़ गया क्षेत्र जो है, जो क्षेत्र डेवलप होना था, जिस क्षेत्र का विधानसभा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया आता है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में इतना बुरा हाल विधानसभा का देखा गया, और फिर से अब कांग्रेस के विधायक बने, भाजपा की सरकार है। क्या लगता है कि विकास कार्य हो पाएंगे इस 5 साल में पृथला विधानसभा? देखिए, हमें उम्मीद है। हमने विधायकों से हमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा यहाँ, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट के MP कृष्णपाल जी हों, चाहे वो टेकचंद शर्मा जी हों, चाहे नैनपाल रावत जी हों, चाहे वो हमारे रघुवीर सिंह तेवतिया जी हों। हमने सिर्फ गांव के विकास के लिए उनसे हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे आगे। और हमारा जो फतेहपुर जो कस्बा है, बहुत पहले कस्बा बन जाना चाहिए था। हम इसे कस्बा बनवा के रहेंगे और इसमें हर सुविधाओं से लैस करेंगे फतेहपुर बिल्लोच को, चाहे वो जोड़ों का मामला हो, चाहे कॉलेज का मामला हो, चाहे वो बच्चों की छोटे स्कूलों का मामला हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे यहाँ बहुत सारी, चाहे यहाँ पे सीवरेज का काम हो, चाहे लाइब्रेरी का काम हो, हमारे यहाँ चाहे कम्युनिटी सेंटर बारात के लिए चारों कोने में कुछ भी नहीं है। तो हमारे गांव में बहुत सारे मतलब अभी करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, और हम पूरा कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से। पहले जब खट्टर जी आए थे तो हमने यहाँ स्कूल की मांग करी, उनसे मौके पे सरोज सैनी सरपंच ने मांग करी और तुरंत उन्होंने 15 दिन के अंदर स्कूल को अपग्रेड करा दिया और ये बिल्डिंग पास हो गई। अभी आपका एम्स का हॉस्पिटल का काम भी शुरू हो गया है। अभी हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री जी से मैं कल भी मिला था, मैं बधाई देने गया था, तो बधाई देते देते भी मैंने वहाँ 3 जोड़ों की मांग उनसे मैंने कर डाली और उन्होंने मेरी मांग को सुन लिया है और कह रहे बहुत जल्द सरपंच साहब शपथ लेने के बाद आपके कामों को हम बहुत जल्द करेंगे, और यहाँ के जो विधायक हैं, MP हैं, हम सबका सहयोग लेंगे और फतेहपुर बिल्लोच को विधानसभा और तहसील और एक बड़ा कस्बा हम देखना चाहते हैं सभी ग्राम। 2026 में परिसीमन हो रहा है, क्या फतेहपुर बिल्लोच को आप विधानसभा के तौर पर देखना चाह रहे हैं? हाँ, फतेहपुर बिल्लोच को मैं चाहता हूँ कि फतेहपुर बिल्लोच में से हमारे
बहुत बड़ा कस्बा है और 36 बिरादरियां रहती हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे हमारा फतेहपुर बलोच बड़ा कस्बा गांव में यहाँ से भी मतलब हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे यहाँ युवा निकलने चाहिए यहाँ से। चुनाव के दौरान जब हम सर्वे कर रहे थे तो लोगों का एक ही कहना था कि हमारे जो बच्चे 12वीं पास करने के बाद बल्लभगढ़ पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ कोई कॉलेज की सुविधा नहीं है। क्या खेमचंद सैनी सरकार से अडिग होकर के फतेहपुर बिल्लौच के अंदर कॉलेज की मांग को रखवाएंगे? मैंने तो अभी भी कॉलेज की मांग रखी थी, कृष्ण पाल जी यहाँ आए थे और विधायक जी से भी मैंने कॉलेज की मांग करी थी, मगर हमें मुख्यमंत्री जी से जैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि फतेहपुर बलोच में मुख्यमंत्री जी को लेके आऊं और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की मैं मांग करूंगा और यहाँ विधानसभा की मांग करूंगा और यहाँ तहसील की मांग करूंगा और यहाँ फतेहपुर बलोच को एक बड़े कस्बे के रूप में मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा कि बहुत पुराना कस्बा है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, यहाँ पे ईरान के बादशाह भी आए थे, तो ये यहाँ की बर्फियां बहुत मशहूर हैं, यहाँ की जूतियां बहुत मशहूर हैं, यहाँ की पाकिस्तान तक भेज यहाँ के फतेहपुर बलोच नाम है, यहाँ के जब बंटवारे के टाइम में जितने भी हमारे यहाँ के जो बलोचिस्तान में जो यहाँ से हमारे मुस्लिम लोग गए थे, वो पाकिस्तान में उन्होंने एक अलग से बलोचिस्तान बनाया और वो आज वहाँ फतेहपुर से वो लोग यहाँ से गए हुए थे जब बंटवारे के टाइम में, तो वहाँ उन्होंने बलोचिस्तान बनाया। तो ये हमारे गांव की पहचान है जो वहाँ पे बलोचिस्तान बना। तो सरपंच साहब, आखिरी आपसे सवाल, कितने करोड़ रुपए का विकास कार्य और फिर से आप फतेहपुर बिल्लौच में कराना चाहते हैं? ये तो मैं तो लास्ट तक यही कहूँगा, चाहे 100 करोड़ के हो, चाहे 200 करोड़ के हो, चाहे 50 करोड़ के हों, मैं तो फतेहपुर बलोच के लिए हमेशा सीएम साहब से और कृष्ण पाल जी से और विधायकों से भी ये मांग करता ही रहूंगा और हम विकास के लिए हम लड़ते ही रहेंगे कि भाई हमें यहाँ पे हमारे फतेहपुर बलोच को बड़ा कस्बा बनाया जाए और इसमें बहुत सुविधाओं से लैस करा जाए। गुरुजी, आप भी स्कूल के अंदर पढ़े थे और आपने भी स्कूल के अंदर पढ़ाया, पढ़ने के बाद फिर से पढ़ाया, फिर से इस बिल्डिंग का नए सिरे से शिलान्यास आज भूमि पूजन किया गया, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा नक्शा देखते हुए ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, क्रॉस वेंटिलेशन नक्शे में है, यानी डबल कमरे नहीं है, अच्छी हवादार बिल्डिंग बनेगी अगर इसी नक्शे के आधार पर बनती है। ये तो बिल्डिंग के बारे में है, और पूछो। आपने भी स्कूल से पढ़ाई की और स्कूल में भी पढ़ा है? जब तो यहाँ 56 के कमरे हैं जब हम दाखिल हुए, आज डेवलप हुआ है, डेवलप हो रहा है, और ये सरपंच कोई भी चीज गांव में बाकी नहीं छोड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। सरो सरपंच है? नहीं, पहले भी इनकी जब मम्मी थी तब से ही, तभी हम हॉस्पिटल लाए और अब सारे काम जोड़ भोड़ सारी कंप्लीट हो जाएंगी और जो आम सुविधा है ना, बिजली के बिल भरने की या बिजली के दफ्तर की, वो भी जल्दी आ जाएगा। उम्मीद है पूरी? इतना प्रयत्न लगे हुए हैं, उम्मीद है पूरी। तो सरपंच से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे ग्रामीण जिन्होंने विस्तार से बताया कि गांव फतेहपुर बिल्लौच के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य सरोज सैनी सरपंच के द्वारा मनोहर लाल खट्टर के सामने जो मांग रखी उसको भी पूरा किया गया। एम्स की शाखा जिसका कार्य भी अब लगातार चल रहा है। ऐसे ही तमाम एक और स्कूल है गोयली की जोहड़ है, तमाम उन्होंने करोड़ों रुपए का जो कार्य हैं कल भी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। अगली अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ।